क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। ठीक है, चलिए पहले मैं आता हूं 6 पर। ठीक है, 6 प्रश्नावली कहता है कि कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी, और चतुर्भुज में भी कौन सा सम चतुर्भुज। ठीक है, और सबका निर्देशांक 1,2, 4, x, 6, 3,5 दे दिया। ठीक है, तब कहता है कि x और y का क्या निकालिए, मान निकालिए। ठीक है, हमने ले दिया सम चतुर्भुज एबीसीडी में शीर्षों का निर्देशांक जो भी था। सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब समान भाग में बांटता है। इसका मतलब यह विकर्ण और यह विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किया बिंदु O पर। इसका मतलब जितना OD होगा उतना ही कौन होगा, OB। इसका मतलब O हो गया BD का मध्य बिंदु। ठीक है, EO AC का भी मध्य बिंदु हुआ, तो O का जो निर्देशांक निकलेगा वह BD का निर्देशांक का मध्य बिंदु क्या, नहीं तो AC का निर्देशांक का मध्य बिंदु वही ना होगा। तो क्या दोनों तो बराबर होगा, चाहे आप BD का निकालिए चाहे AC से। तो हमने लिखा AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक का बराबर BD का मध्य बिंदु किसका, O का निर्देश, मतलब BD के हिसाब से एक बार ले लिए, एक बार किसके हिसाब से, AC के हिसाब। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया हुआ है ना, x1 जो x2 बट्टा 2, y1 जो y2 बट्टा 2। कोई दिक्कत। चलिए AC को देखिए, A और C को, x2 का मान बोलिए, x, x1 का मान, तो x प्लस a का बट्टा में, चलिए y1 का मान बोलिए तो 6 प्लस 2 बट्टा में, क्या AC के हिसाब से बोल दिए, आप BD के हिसाब से बोलिए तो x1 y1, x2 y2, तो x2 का मान 3, x1 का x1 का मान 3, उल्टा हो गया। x1 का उल्टा सुल्टा देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़ का क्रम मिनिमम तो बराबर ही पड़ेगा। तो x1 का मान 4 जोड़ 3 बट्टा में क्या हो गया, और y1 का मान बोलिए तो y जोड़ 5 बट्टा में, आपको बताए थे ना x वाला x के बराबर y वाला। चलिए, तो जब x प्लस a का बट्टा में x वाला हो गया, और ये किसका निर्देशांक x, 4, 3, 7 बट्टा, चलिए x का मान निकालना है ना, 7 बट्टा 2 भाग मुना जाएगा तो गुणाम होगा। चलिए 2 से 2 1 प्लस बुनने गया तो 7 में से 1 गया तो मतलब x का मान कितना निकल गया। चलिए अब y निर्देशांक से चलिए, कौन निर्देशांक से, तो y निर्देशांक से हो जाएगा 6 2 8 अब बट्टा में 2, उधर वाला पहले लिख देते हैं, y जोड़ 5 बट्टा में 2 बराबर 4 लिख दे सीधे, क्योंकि 6 2 8 में 2 भाग देंगे कितना होगा 4, y प्लस 5 बट्टा में 2। चलिए y प्लस 5 2 भाग मुन्ना जाएगा तो, इसीलिए y बराबर 4 दूनी 5 प्लस मुन्ना जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, क्या x और y का मान निकल गया, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। कोई दिक्कत। तो ऐसे सवाल जब निर्देशांक पूछे तो ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित। इसका मतलब बिंदु O AC का भी मध्य बिंदु है, और बिंदु O BD का भी मध्य बिंदु है, तो दोनों निर्देशांक तो बराबर ही ना होगा। बराबर करिएगा, x को x के y से y को कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है कि एगो वृत्त है, क्या है बुआ, AB ना वृत्त का व्यास है, तो मान लीजिए AB वृत्त का क्या है, जिसमें B का निर्देशांक 1,4 सवाल में दिया है, और केंद्र जो है वृत्त का केंद्र होता है, तो वृत्त का केंद्र तो बीच में ना होता है, उसका निर्देशांक 2,-3 दे दिया, तो कहता है A का निर्देशांक बताइए। तो हम मान लिए कि A का निर्देशांक कितना x1 y1, B का दे दिया, बिंदु P केंद्र मान लिए, केंद्र का भी दे दिया। ठीक है, आपको मालूम है केंद्र वृत्त के व्यास का कैसा होता है, मतलब केंद्र तो बीच में ना आएगा, वृत्त के व्यास का तो बीच में केंद्र आता है। इसका मतलब है जो P का निर्देशांक होगा उसमें मध्य बिंदु का लगेगा फॉर्मूला, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। चलिए x1 का मान बोलिए तो x1 ने हो जाएगा, x2 का मान बोलिए 1 बट्टा में, y1 का मान बोलिए तो 4, y1 का मान y1 ने माने हैं। ठीक है, आप x और y मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं x से y मान लेते हैं, 1 1 लिखने में दिक्कत होता है ना। चलिए अब ठीक है, तो y1 का मान y और y2 का मान कितना मान लिए, y2 का मान 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा
वही बात, एक्स जब लिख देते हैं एक्स निर्देशांक से, ठीक है। एक्स का मान कितना 2 और एक्स का मान एक्स प्लस 1 बट्टा में 2, जैसे ये नहीं किए हैं, जैसे ये नहीं बनाया अभी जस्ट, ठीक है, वैसे ही बना रहे हैं। इधर भी कर दीजिएगा, जब किस निर्देशांक से, y निर्देशांक से, तो इसमें क्या हो जाएगा y प्लस 4 बट्टा में 2, और इसमें y का मान बोलिए तो, क्या ये काम कर सकते हो आप, x का मान सीधे लिख दे, 2 भाग में न जाएगा तो 2 दूनी 1 प्लस में गया तो 4 में से गया तो x का मान 3 आ गया। इसमें y का मान बोलिए, 3 दूनी 6 माइनस 6, ये प्लस में न जाएगा तो माइनस, तो माइनस 6 माइनस 4, अतः x का मान 3 और y का मान माइनस 10, मतलब बिंदु A का निर्देशांक लिखना, सॉरी, अतः A का निर्देशांक, जो सवाल पूछेगा वही ना अतः में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस 10। क्या इस टाइप का सवाल बन जाएगा, ऐसा सवाल बताए हुए हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देता है इसलिए बता दिए, ठीक है। चलिए अब इसमें कहता है, अभी जस्ट सवाल बनाए थे, कहता है यह जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसको ना बिंदु पी ना एक्स अक्ष पर काट रहा है, क्या अक्ष पर बोले, तो इसमें ना एक्स का मान बताइए, ठीक है, और इसके बाद बिंदु पी का निर्देशांक को बताइए। तो बिंदु पी का निर्देशांक बताने के लिए हमको एम और एन का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लगा दिए कौन सूत्र, बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा, इसमें भी कितना y, सर y को आपने क्यों लिया, क्योंकि देखो इसमें आंसर किसका दिया हुआ, y का आंसर दिया हुआ है ना, इसलिए y अगर देता x का आंसर तो क्या लिखते x निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा 0। अच्छा y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, हाँ x का हो जाएगा क्या mx2 nx1, समझ में आ जाएगा। तो अगर y अक्ष रहेगा तो 0 y, तब x का लगाएंगे फॉर्मूला, चूंकि यहाँ पर x निर्देशांक है, इसमें y का आंसर दिया, इसलिए किसका लगा दिया फॉर्मूला y का, कोई दिक्कत। चलिए m का मान न दिया है, y2 का मान बोलिए, इसमें बताए हुए भी है थोड़ी देर पहले, आपको याद पड़ जाएगा। y2 का मान -4, m से गुना करेंगे तो -4m, y1 का मान बोलिए, y2 का मान 5, तो 5m हो गया, प्लस में n, क्योंकि y1 का मान कितना है -5, तो -5 को n से गुना करो तो, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बराबर कथी, चलिए 5m -5n, m प्लस n भाग में न जाएगा तो किसी भी संख्या को 0 से जीरो ना होगा। चलिए 5m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में गया तो n गुना में आया तो 5 गुना में गया तो, इसका मतलब m का मान 1 हो गया, n का मान, कोई दिक्कत। अब बताइए x निर्देशांक का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या x का मान नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बिंदु P का कौन निर्देशांक x निर्देशांक, उसी का मान निकालना है, फॉर्मूला मालूम है mx2 nx1 बट्टा में m प्लस, इधर बना दे, m का मान बोलिए 1, x2 का मान बोलिए -4, तो -4 को 1 से गुना करो, प्लस है तो n का मान बोलो 1, x1 का मान बोलो 1, 1 को 1 से गुना करो, m का मान 1 है, n का मान 1, तो 1 का 1, तो -4 में 1 जाएगा तो इसका मतलब x का निर्देशांक कितना हो गया -3/2, लास्ट में देना, अतः बिंदु P का निर्देशांक -3/2, x का मान यही ना निकला -3/2, y का मान कितना था तो -3/2, 0, इसी में रहता y अक्ष, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है 0, y, तब यहाँ पर लगाते x निर्देशांक बराबर 0, तो इसमें किसका मान m और n का मान निकल जाता, फिर यहाँ पर x का निर्देशांक तो दिल ही नहीं रहता, तो y निर्देशांक लगा देते फॉर्मूला, तो y का मान निकल जाता, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इस टाइप का आपको आज प्रश्नावली 7 पूरा क्या हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत किसी को समझने में, छाप लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 7 पार्ट पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है।